ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। कथा चल रही है इस वक्त बाबा का बचपन कैसे बीता। तो आगे चलते हैं। 8 वर्षीय बालक का उपनयन संस्कार होने के बाद बच्चा बोला तो चारों वेदों के 4 श्लोक बच्चे ने पहले शब्द के रूप में बोले। पंडित जी समझ गए। पंडित जी तो पहले ही अनुभूति हो रही थी पंडित जी को कि बालक कोई साधारण नहीं है। पंडित जी को सपना भी आया था कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति इस घर में होगी, इसलिए पंडित जी ने सारा खेल रचा था। पंडित जी ने जिस मंदिर में पंडित जी पूजा करते थे वहाँ का आरती का कार्यभार बालक के सुपुर्द कर दिया गया। प्रतिदिन आरती स्तुति वगैरह का कार्य प्रतिदिन बालक को करना। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था। गांव में हर जगह ही छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। देखा कि 2 बेटे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे थे कि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। बच्चे ने बीच में इंटरफेयर करना चाहा, लेकिन बच्चा समझ के घुड़क दिया गया। तो अपने काम से काम रख, निकल यहाँ से। अब बच्चे का उन पर जोर तो चला नहीं। घर से तो निकला था मंदिर की आरती के लिए, और रास्ते में ही कहीं एकांत जगह बैठ के ध्यान में लीन हो गया। ध्यान में ऐसा लीन हुआ कि जमीन से कब वो 2 फीट ऊंचा उठ गया। ध्यान मुद्रा में खुद बालक को भी नहीं पता। अब पंडित जी वहां बच्चे का इंतजार कर रहे, क्या आएगा बालक की आरती करेगा। इधर उधर दौड़ाया तो 2-4 गांव वालों ने उसकी माँ को आके बताया, माई जल्दी चल, तो अपने बेटे को देख जरा। इतना कहना था कि क्या हुआ मेरे बेटे, अरे चल के खुद ही देख ले। सब ने, गांव वाले और भी उनके साथ साथ भागे हुए आए कि क्या हो गया भाई बच्चे को। देखा तो बच्चा जमीन से 2 फीट ऊंचा ध्यान मुद्रा में, और शरीर में से ऐसे प्रकाश फूट रहा जैसे पता नहीं कितने वाट की हेलोजन लगा दी हो। माँ ने आवाज दी, बच्चे की ध्यान मुद्रा भंग हुई। वापस जमीन पर आगे टिका। पूछा गया तो बच्चे का जवाब था, ये गांव की रोजाना की कलेश, आपस में झगड़ा, किसी को तो चिंता करनी होगी। इस तरह की बातें करके बच्चा वापस मंदिर में गया। आरती वगैरह चल रही थी, आरती वगैरह हुई, फिर वापस दैनिक बच्चे का प्रतिदिन का काम था कि कहीं भी जहां उसे एकांत मिलता वो ध्यान मुद्रा में पहुंच जाता अपना ध्यान लगाने। एक दिन ऐसा ही हुआ कि बच्चा किसी पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। किसी घर में मृत्यु हो गई और अर्थी उठाने की तैयारी। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसकी पत्नी विलाप कर रही कि मेरा पति जिंदा है, इसे मत ले जाओ, मेरा पति जिंदा है, इसे मत ले जाओ। जबकि वैद्य, उस टाइम डॉक्टर, अंग्रेजी डॉक्टर तो नहीं होते थे, वैद्य हकीम हुआ करते थे। वैद्य ने उसे मृत घोषित कर दिया था। और वो विलाप करती भी, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी।
वो अर्थी को उठा कर ले चले। वो पीछे पीछे भागी। अर्थी बालक के सामने से गुजर रही थी और वो एक बार को तो उसने अर्थी रोकने की कोशिश की। महिला ने, जिसका पति को ले जा रहे थे अर्थी पर, जो जा रहे थे उसके ससुर कंधा देके उन्होंने उसे झड़का तो वो जाके गिरी बालक के कदमों में, जहाँ बालक बैठा हुआ ध्यान मुद्रा में था। बालक की आंखें ध्यान बटा और उसके मुंह से हाथ उठा और सीधे आशीर्वाद, सौभाग्यवती भव। दो चार औरतें थी जो गांव की ही थी, सभी बालक को जानती थी कि बालक कोई साधारण नहीं है। वो कहने लगी, बेटा आपने जो है गलत आशीर्वाद दे दिया, इसके प्रति पति की तो मृत्यु हो चुकी है, अर्थी पर ले जा रहे हैं। तो खैर बालक उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा, नहीं रोको उन्हें, जो शब्द मेरे मुंह से निकले मेरे शब्द नहीं थे, वो शब्द तो राम जी ने के थे जो उन्होंने बोले, मैंने कुछ नहीं बोला। और अगर उन्होंने कुछ मेरे मुंह से निकलवाया है तो वो गलत नहीं हो सकता। रोको उन्हें। नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। ले चले अर्थी पर। बच्चा भी जो था, जो कि बाबा का रूप था, पीछे पीछे उनके भाग लिया बहुत, लेकिन किसी ने उसकी भी नहीं सुनी, ना उस महिला की सुनी। यहाँ तक कि उसके अर्थी पर लकड़ियों पर लिटा दिया गया, चिता पर लिटा दिया गया। चिता पर लिटा दिया गया। जब देखा बालक ने कि उसकी कोई नहीं सुन रहा, उसने हाथ जोड़े, आंख बंद की, ध्यान मुद्रा में गया, प्रार्थना करने लगा, हे राम जी, अगर मेरे मुंह से जो शब्द आपने निकलवाए हैं तो इस जीवित व्यक्ति को कैसे जला सकते हैं, कि अपने वचन को सत्य करो, क्योंकि मैंने तो कुछ बोला नहीं, जो बोला राम जी आपने बुलवाया, इसलिए अपने वचन को सत्य करो। इस तरह से प्रार्थना करने लगा। उधर उस महिला का विलाप बंद नहीं हो रहा था। चिता में आग दे दी गई। चिता में आग दे दी गई। चिता की लपटें उठी और लपटों की जो गरमाई उस मृत व्यक्ति के पास गई जिसे मृत घोषित कर दिया गया था। वो एकदम से उठ बैठा। अपने चारों तरफ आग लगी देख के वो चिल्लाया। बालक तुरंत भागा और उसके पास गया, उसे लकड़ी वगैरह हटाई और उसे बाहर निकाल के खड़ा कर लिया। अब तो उसका पिता, जो कि बच्चे को झड़क रहा था, हर कोई माफ़ी मांगने के लिए बच्चे के पास झुक गया। बेटा हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, हम कैसे भूल गए, तुम एक साधारण इंसान नहीं हो। बच्चा कहने लगा कि मैं तो साधारण इंसान ही हूँ, लेकिन मैं जो ध्यान में था उस वक्त जो मेरे मुंह से शब्द निकले वो मेरे शब्द नहीं थे, वो एक ईश्वर के शब्द थे जो कि मेरे मुंह से निकले। और जब ईश्वर ने मेरे मुंह से कुछ कहलवाया तो वो गलत नहीं हो सकता। इस तरह से वहाँ सबने माफ़ी वाफ़ी मांगी और राजी खुशी जो मृत व्यक्ति था अपने घर। वहाँ एक साधु महाराज ये सारा तमाशा देख रहे थे। अब चर्चा तो, छोटा सा गांव, चर्चा तो हर घर में फैल गई कि माई के लड़के ने मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया, माई के लड़के ने मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। घर के बाहर भीड़ लग रही थी। साधु महाराज सारा तमाशा देख रहे थे। पहुंच गए माई के दरवाजे। भिक्षाम दे माई। किसी ने नहीं समझा। भिक्षाम दे माई। माई और अपने लड़के के आगे आके खड़ी हो गई, घबराई हुई। माई समझ गई थी कि भिक्षा में क्या मांगा जाने वाला है, क्योंकि माई को पहले से ही एहसास था कि कोई आएगा और बच्चे को
मांग कर ले जाएगा। माई के पति अन्ना कहने लगे, माई भिक्षा क्यों नहीं देती, लाके अंदर जाओ, भिक्षा ला लेके आओ। लेकिन माई ने कुछ नहीं सुनी, बच्चे के आगे डटी खड़ी रही, घबराई हुई। अन्ना ने अपने भाई की पत्नी से कहा कि बेटा तुम जाओ, भिक्षा ला कर दो। वो अंदर को चली। साधु महाराज कहने लगे, नहीं, अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, भिक्षा में मुझे जो चाहिए वो बाहर मौजूद है। कि क्या बाहर मौजूद है? साधु महाराज कहने लगे कि मुझे भिक्षा में ये आपका भिक्षा चाहिए। अब तो अन्ना भी पूरे उसमें आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है, भिक्षा में कोई बच्चा मिलता है, बाबा कैसी बात कर रहे हो। माई बच्चे को लेके इतनी बात सुन के सीधी अपने घर के अंदर, मैं नहीं दे रही किसी को भी अपना बच्चा। साधु महाराज कहने लगे, याद करो अन्ना, जब प्रकृति के तुम पांचों भूतों से, जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, इनसे अपने लिए बच्चा मांग रहे थे, तब तुमने क्या वचन दिया था, याद करो अन्ना। उसके याद आ जाएगा, तुम्हें बच्चा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्ना कहने लगे, या अन्ना को याद आया कि हाँ, हमने क्या प्रार्थना की थी। अन्ना कह रहे, आप रुको, मैं अभी आता हूँ। अन्ना गए अंदर, माई को समझाया, माई के किसी कीमत में मानने के लिए तैयार नहीं। अन्ना ने याद दिलाया कि याद करो, जिस वक्त हम बच्चे के लिए प्रार्थना, पंच तत्व से हम बच्चे की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हमने क्या वचन दिया था प्रकृति को। कि साधु महाराज उस वचन की याद दिला रहे हैं। दोनों को याद आया, दोनों ने उस वचन को दोबारा से याद किया, प्रार्थना कर रहे थे, हे पंचतत्व, हमारी अगर गोद भर गई, हमारी आस पूरी करो, जो बच्चा हमें मिलेगा हम उसे जन कल्याण के लिए पाल पोस कर आगे सौंप देंगे। हम अपनी तरह, जैसे हम जन कल्याण में रहते हैं, उसी तरह से जन कल्याण के लिए अर्पित कर देंगे। अन्ना ने याद दिलाया। अन्ना कहने लगे, माई को भी याद आया, माई ने भी कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन कम से कम एक रात के नहीं, कि पहले बच्चे से तो पूछो बच्चा क्या चाहता है। बच्चे से पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो। बच्चे ने कहा, आई बाबा, मेरा जाने का वक्त आ गया है, मुझे विश्व के कल्याण के लिए जाना ही होगा। मुझे जो लेने आए हैं ये प्रकृति के ही कोई संदेश है, इसलिए मुझे इनके साथ जाना होगा। माई कहने लगी कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, लेकिन कम से कम आज की रात तुम रुकोगे, ताकि कि मैं अच्छी तरह से लाड़ प्यार तो कर सकूं अपने बच्चे का। सुबह चले जाना। साधु महाराज को बात बताई गई। साधु महाराज ने राजी खुशी शर्त स्वीकार ली, कोई दिक्कत नहीं, सुबह जाएंगे। अब माई ने जो था, खाना बना, ये बना, मतलब जो लाड़ प्यार वो कर सकती थी, पूरी तरह से उन्होंने बच्चे का लाड़ प्यार किया, साथ ही आशीर्वाद दिया कि तुम कहीं भी रहोगे, तुम्हें माँ के प्यार की कभी कमी महसूस नहीं होगी। मेरा प्यार हर वक्त तुम्हारे साथ मौजूद रहेगा। अब पूरे गांव में खबर फैल गई। पूरे गांव सुबह इकट्ठा। बच्चे की विदाई का टाइम आया, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं, कोई भी भेजने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बच्चे ने सभी को समझाया। गांव वाले कहने लगे, तुम चले जाओगे, हमारा क्या होगा।
बच्चा कहने लगा कि मेरी जरूरत गांव को मेरी नहीं है, गांव को जरूरत तुम्हारी एकता की है। जिस दिन तुमने एक दूसरे का दुख बांटना चालू कर दिया, उस वक्त तुम मुझे अपने ही नजदीक पाओगी। खैर, साधु महाराज के साथ बच्चे की विदाई हो गई। उधर बाबा सूखाग्रस्त क्षेत्र में मुखिया और उस पंडित से मुकाबला कर रहे थे। मुकाबला ही कहना चाहिए कि मुखिया और पंडित पेड़ कटवाने पर उतारू थे और बाबा पेड़ काटने के विपक्ष में थे। यहाँ तक की नौबत आ गई, एक पेड़ के को काटने चले, बाबा उस पेड़ के आगे खड़े हो गए कि पहले मुझे काटना होगा, उसके बाद पेड़ को काटना। लकड़ी काटने वाले, पेड़ काटने वाले जो साथ में आए थे, वो कहने लगे जीव हत्या हम नहीं कर सकते मुखिया जी, हम नहीं कर सकते, क्षमा करना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कोई दैवीय शक्ति है। हमने 50 जनों ने मिलकर इसे हिलाने की कोशिश की, तब नहीं हिला, तो ये हमारे जीव हत्या करना तो हम भी नहीं चाहेंगे। बाबा कहने लगे ये पेड़ भी एक जीव है, ये तुम्हें छाया भी देता है, फल भी देता है, बस कहीं घूम फिर नहीं सकता, एक जगह स्थित होके, ये भी एक जीव है, इसलिए मैं इसे कटने नहीं दूंगा। खैर, मुखिया पंडित तो वहाँ से लौट लिए। अब जिन घरों में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, बाबा ने प्रतिदिन का रूटीन बनाया। फल, खाने का सामान प्रतिदिन हर मजदूर के घर के बाहर रखना चालू कर दिया, ताकि कि उन्हें भूखा ना रहना पड़े। पानी की व्यवस्था बाबा के लिए तो आम बात थी, पानी कहीं भी पैदा करना, खाने का सामान कहीं भी पैदा करना, ये तो बाबा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तो बाबा वहाँ उनकी भूखे गरीब लोगों की मदद कर रहे थे। इधर कुलकर्णी सरकार बम्बई गए, जल्दी से जल्दी सड़क का कार्य, कि बाबा के लौटने से पहले सड़क का कार्य हो जाए। उधर आगंतुक महाराज जो बुजुर्गवार कथा सुना रहे हैं बाबा के बचपन की, सारे गांव वाले परेशान, गांव वालों से कहने लगे मुझे कोयला, मेरे एक चंदन का टुकड़ा मिलेगा? जहाँ भी लाए, ला के दिया, वो कोयला घिसना चालू कर दिया। जीबरी बोली आप ये कोयला क्यों घिस रहे हैं? मैं कहा इसे सफ़ेद करने की कोशिश कर रहा हूँ। घिस के सफ़ेद हो रहा है कि ये कैसे सफ़ेद होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मुझे नहीं पता थी। फिर चंदन घिसना चाहिए, हाँ चंदन घिसोगे तो इसमें खुशबू भी आएगी। आगंतुक कहने लगे भाई यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि चिंता क्यों कर रहे हो, साईं कहीं भी है, तुम्हारे साथ है, साईं का नाम जपे जाओ, बेकार की चिंता छोड़ो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रही बात सड़क की, तो साईं ने कुछ सोच रखा होगा तुम्हारे विषय में कि किसके साथ क्या मुश्किल आएगी, किसको क्या सहायता मिलेगी, ये साईं के ऊपर छोड़ो, साईं का भजन करो। तो फिलहाल साथियों, बाबा जी 10 साल की उम्र में साधु बाबा ले गए उन्हें उनके घर से, और फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।